एक जोरा, जिसे वेस्ट इंडियन जैस्मीन या जंगल फ्लेम और रुक्मिनी के नाम से भी जाना जाता है, एक सालों साल चलने वाला पौधा है और इसके फूल खिलने के बाद लगभग 1 महीने तक खिले ही रहते हैं। इसलिए जब इसके सभी ब्रांचेस में फूल खिलते हैं तो हमारी गार्डन की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पौधे की कुछ केयर टिप्स के साथ 2 ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताऊंगी, जिसका इस्तेमाल करने से आपके एक्जोरा प्लांट में हेवी फ्लावरिंग होगी। साथ ही अगर आपके एक्जोरा प्लांट की पत्तियां सफ़ेद हो रही हैं तो बिल्कुल लस ग्रीन हो जाएंगी। वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभ बागवानी। अगस्त का मंथ चल रहा है और अब तक आपके एक्जोरा प्लांट में हेवी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, यानी कि फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन थोड़ी बहुत हो रही है। पौधे के हर एक ब्रांच में गुच्छों में फूल नहीं आ रहे हैं और पौधे की पत्तियां भी सफ़ेद हो रही हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स का कारण है कि आप अपने पौधे की अच्छे से केयर नहीं कर रहे हैं, पौधे में प्रॉपर फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हैं जिसको उसकी ज़रूरत है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि सिर्फ फर्टिलाइज़र डालने से ही फूल नहीं आते हैं, बल्कि पौधे की प्रॉपर केयर करनी होती है। एक्जोरा प्लांट को पूरी तरह से वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है। वैसे तो कुछ पौधों को छोड़कर सभी पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल ही चाहिए, इसलिए जब भी इसे लगाएं एकदम वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाएं। बरसात का सीज़न है तो ड्रेनेज को भी सही रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, इस वक्त एक्जोरा में या गार्डन के अन्य पौधों में भी अंडर वाटरिंग की समस्या आ रही है। अभी बरसात में हल्की फुल्की बारिश होती है जिससे ऊपर की मिट्टी हल्की फुल्की गीली होती है और हम पौधों में पानी नहीं डालते हैं और पौधे अंडर वाटरिंग का शिकार हो जाते हैं और पत्तियों को पीला करके गिराने लगते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें। गमले की मिट्टी को चेक करके पानी ज़रूर डालें। अगला पॉइंट, अभी बरसात है जिसकी वजह से पौधों में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं और एक्जोरा के पौधे में जहां कलियां बन रही होती हैं उन्हीं में एफिड्स लग जाते हैं। ये एकदम छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कलियों का रस चूस लेते हैं, जिससे कलियां फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। आप देख सकते हैं जिस ब्रांच में भी बर्ड्स निकल रही है उसमें एफिड्स लगे हुए हैं। अगर आपके पौधे में भी एफिड्स या कोई दूसरे कीड़े लगे हैं तो इनसे बचने के लिए आपको नियमित रूप से हर वीक नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। एक बार स्प्रे करने पर कीड़े खत्म नहीं होते हैं, इसलिए जब बहुत ज़्यादा कीड़े लगे हों तो 4 से 5 दिन लगातार सुबह शाम नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट, जब एक्जोरा के फूल खिलकर मुरझा के गिरने लगते हैं और पूरी तरह से एक ब्रांच के फूल गिर जाते हैं तब उस ब्रांच को नोट एरिया से ऊपर कट करके हटा देना चाहिए। ऐसा करने से वहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और उसमें फिर से फ्लावरिंग होगी। अगला पॉइंट, अगर आपके एक्जोरा प्लांट के गमले या ग्रो बैग में खरपतवार निकल आए हैं तो उसे समय समय पर साफ़ करते रहें, क्योंकि खरपतवार मिट्टी के सारे पोषक तत्व खींच लेते हैं और पौधे को कमज़ोर कर देते हैं। खरपतवार हटाने के बाद गमले की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करें और बरसात में जैसे ही पानी रुके और थोड़ी सी मिट्टी सूख जाए तुरंत गुड़ाई कर देना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी जल्दी सूख जाती है और लगातार बारिश की वजह से जड़ें खराब नहीं होती हैं, साथ ही खरपतवार भी नहीं निकलते हैं। अगर आपके एक्जोरा प्लांट में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं या 1-2 छोटी छोटी बर्ड्स बन रही हैं, इसके अलावा अगर आपके एक्जोरा प्लांट की पत्तियां इस तरीके से सफ़ेद हो रही हैं, इस पौधे की सारी पत्तियां इसी तरीके से सफ़ेद हो चुकी थी और मैंने इसका ट्रीटमेंट किया है और काफ़ी हद तक पत्तियां ग्रीन हो चुकी हैं। अगर आपके पौधे की पत्तियां भी इसी तरीके से सफ़ेद हो चुकी हैं तब आपको 4 से 5 मुट्ठी गोबर की खाद लेनी है। उसमें 2 चम्मच DAP के दाने मिक्स करने हैं। ध्यान रखें, ये खाद मैं 8 से 10 इंच के 3 ग्रो बैग में लगे पौधों में डालने वाली हूँ। एक पौधे के लिए 2 मुट्ठी खाद और 8 से 10 दाने DAP के, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और गमले की मिट्टी को साइड कर लेना है और खाद डाल देना है। खाद डालने के बाद मिट्टी से कवर कर देना है।
ये खाद पत्ते सफ़ेद होने पर और बिल्कुल भी कलियां नहीं बनने पर देना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके पौधे में इस तरीके से हैवी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तब आपको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र डालना है, क्योंकि पौधा फ्लावरिंग के लिए एक्टिव है, बस उसे बूस्ट करना है। के लिए 2 चम्मच बनाना पील पाउडर और 1 चम्मच पोटैटो पील पाउडर, दोनों चीज़ों को एक जोरा के गमले की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद डाल देना है और ऊपर से मिट्टी से कवर कर देना है। कवर करने के बाद प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देना है। प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए प्याज के छिलकों को 24 घंटे तक 1 लीटर पानी में भिगोकर रख लेना है। उसके बाद छानकर 3 लीटर पानी में डाइल्यूट करके पौधे में 1 लीटर डाल देना है। इस खाद के इस्तेमाल के हफ्ते भर में ही आपके एक्जोरा के सभी ब्रांचेस में कलियां बननी शुरू हो जाएंगी और देखते ही देखते एक्जोरा का प्लांट फूलों के गुच्छों से भर जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।